स्वागत है आप सभी का पूजा पांडे के इस व्लॉग में। नहा धुला कर इस वक्त मैं खड़ी हूँ हरसिद्धि माता टेम्पल के बाहर पीछे वाली गेट पे और मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। चलो मेरे साथ। मेरे हाथ में ये जो फूल की टोकरी है ना, ये थोड़ी सी है और इसे देख के मैं अफसोस कर रही हूँ। इस प्रकार से जलने वाले दीपक का वीडियो तो आपने खूब देखा होगा, वो इसी मंदिर में है और यही का फेमस है। हाँ, अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी अब टोकरी देखो ज्यादा बड़ी हो गई है और इसमें और भी सामग्री आ गई है जो मैं चाहती थी। तो अब चलो पूजा करेंगे। ईश्वर की कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनकी पूजा कर सकूं, तो मैं तो खुशी से पागल हूँ भाई, कुछ बोल नहीं रही। आप मेरा चेहरा ही देख के समझ सकते हो। ये माता का गर्भगृह है। इसके अंदर प्रवेश करने से पहले मुझे शॉल भी उतारना पड़ा क्योंकि ये सब चीजें अंदर ले जाना अलाउड नहीं होती, इसलिए मैंने वो हटा दिया है। माँ को प्रणाम करने के लिए जैसे ही मैं झुकी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं खूब रोई। मेरे आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे और मैं शर्म के मारे आंचल से छुपाकर उसे पोंछने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मैं पूरी तरह से नाकामयाब रही हूँ। सारा आंसू मेरे चेहरे पे फैल गया है और दूर से चमक रहा है, जो आप वीडियो में देख सकते हो। हालांकि ये सब कुछ क्या हो रहा था मुझे इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं इस जगह से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कैसी शक्तिपीठ है, यहाँ पे कोई माता भी है। मैं बस जैसे भगवान का बुलावा था मानो चुपचाप चली गई हूँ और उनका दर्शन कर रही हूँ और उनकी पूजा कर रही हूँ। दोबारा से आंचल लेकर के अपना आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हूँ और किसी भी तरीके से मैंने कैमरे में एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि पता नहीं मेरे चेहरे से आंसू आ रहे हैं और मैं बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस वास्तव में बहुत अजीब सा था। मैं आप सबके साथ बाद में कभी शेयर करूंगी। मैं सच बता रही हूँ, इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं अपना सद्बुद्ध गंवा चुकी थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बस ऐसे लग रहा है जैसे मैं चुपचाप यहाँ पे खींची आई हूँ, क्योंकि यहाँ आने की कोई प्लानिंग भी नहीं थी। मेरे कई प्रोग्राम कैंसिल हुए, जाना कहीं और था, आ कहीं और गई, और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माँ की पूजा अर्चना अपने हाथों से की। मैं सच में ये कभी आपके साथ शेयर करूँगी। ये इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, मैं आपको कैसे कहूँ कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या कुछ हुआ है। हाँ, बट जो भी हुआ उस दिन से, उस समय से मेरे जीवन का बहुत कुछ बदल गया, जो शायद मैं आप लोगों से बताना नहीं चाहूँगी। लेकिन हाँ, आप सब समझ सकते हैं यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो कि आप पहले परेशान रहते हो और बाद में आपके साथ कुछ अजीब सा हो और आपके लिए जो भी हुआ हो वो अच्छा ही हुआ हो। अद्भुत एहसास की ये कहानी आप सबके साथ शेयर करूंगी आगे के एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेरे साथ बने रहना। अभी के इस पार्ट के लिए चलो करते हैं बाय बाय, दोबारा मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का पूजा पांडे के ब्लॉग के इस पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा पाठ का वो दृश्य। मैंने अपने हाथ से पूजा किया, माँ को हार पहनाया, फिर पंडित जी जो भी मंत्र बोल रहे थे और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसको फॉलो कर रही थी। हालांकि मेरे लिए ये सच में बहुत ही अद्भुत समय था। जब मैं झुकी प्रणाम करने के लिए तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं समझ ही नहीं पाई थी। ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि पहले से मेरी कोई तैयारी हो, वहाँ जाके रोना धोना है या माँ से कुछ मांगना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मन में आया कि उज्जैन चलते हैं और मैं चली गई। वहाँ पे ये हरसिद्धि माता है जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, और इनको देखते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे आंखों में इतने आंसू आ गए। अब चलो यहाँ से निकलने की बारी है और आप सबके लिए भी दुआ और आशीर्वाद मांगती हूँ माँ से। मंदिर की परिक्रमा करते हुए अब बारी है मत्था टेकने की, जो ये मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ है, तो मैं अब वही कर रही हूँ। हरसिद्धि माता टेम्पल में हम हैं इस वक्त, और यहाँ पे दीप मालिका ये है। ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पीछे जो दीपक जल रही है, एक में शिव जी की शक्ति मानी जाती है और एक में माता की। जो भी था बहुत बहुत मतलब मैं तो बता नहीं सकती आपको कैसा एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा था। मैंने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कभी, उम्मीद नहीं थी कि ऐसे आ पाऊंगी मैं, लेकिन आई। सब भगवान की कृपा है। शिव और शक्ति स्वरूप इस दीप स्तंभ को मैंने प्रणाम किया और आप सबकी भी जीवन में खुशहाली आए इसकी कामना करते हुए यहाँ से अब निकल रही हूँ। ज्योतिर्लिंग दर्शन का ये प्रथम स्थान है जहाँ से होकर गुजरना हर किसी के लिए आवश्यक है, तो मैं भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। और ये शिव जी के पास पहुँचने से पहले देवी माँ है, इनको प्रणाम किया और अब आगे बढ़ चली शिव जी की तरफ, जो कि गर्भगृह के अंदर थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेंगे। अगस्तेश्वर महादेव टेम्पल।
सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दिन इतना स्पेशल कैसे है, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी गई इतनी भीड़-भाड़ नहीं थी। मैंने जो भी किया ये बिल्कुल भगवान की, ईश्वर की कृपा से हुआ। स्कूटी पे बैठते ही बाल उड़ेंगे इसलिए। चलो चलते हैं, बाय बाय।